अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू बाय शिट कॉइन्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन बाइनेंस। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनका आप आजकल ट्विटर फेसबुक पे ट्रेंड बहुत चल रहा है और उनका बहुत नाम सुना होगा आपने, जैसे कि सेफ मून है, सेफ मार्स है, इलोंगेट है, एस कॉइन है। ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे कि आप देखें, आपने पहले करनी है कॉइन मार्केट कैप, ये एप्लीकेशन है, या आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। इसमें मैं कोई कॉइन सर्च करता हूँ, लेट्स से सेफ मून। ये काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल। इसकी प्राइस है 0.0000005 डेसिमल्स हैं, उसके बाद 865। मतलब ये काफ़ी छोटा कॉइन है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉइन्स जो बाइनेंस पे मौजूद हैं। तो ये आप कह लें कि अगर आप $10 के ख़रीदते हैं तो आपको काफ़ी सारे कॉइन्स मिल सकते हैं। तो शीट कॉइन्स का मकसद क्या होता है और ये किस लिए हैं और इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये कैसे बाय करना है, तो इनको बाय करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सारा कुछ बताना है शिट कॉइन्स के बारे में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को फिर आपने ओपन करना है। तो आगे ऐसा इंटरफेस आएगा, क्रिएट अ न्यू वॉलेट या आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आपने नया वॉलेट बनाना है। आई अंडरस्टैंड इफ़ आई लूज़ माई रिकवरी वर्ड्स आई विल। ये अब आपको कुछ 12 वर्ड्स का एक कम्बिनेशन दिखाएगा इस स्क्रीन के बाद। वो आपकी प्राइवेट की है, जिस तरह बाकियों में होता है आईडी पासवर्ड, इसमें प्राइवेट की होती है और वो एक सीक्वेंस में होती है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, ये आपकी प्राइवेट की आपके सामने आ गई है। 6 नंबर 1 पे 6 है, फिर काम है, फिर बैन अलाउ। इसकी ये एक प्राइवेट की है, 12 लफ्ज़ों की एक सीक्वेंस में है। इसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है कहीं भी। लेट्स से मैं अपने नोट्स में रख लेता हूँ इसको। ये आपने किसी को दिखाने नहीं है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रस्ट वॉलेट, इसमें मेरा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। आपने ये किसी को नहीं दिखाने। और ये ट्रस्ट वॉलेट आप, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आप आईफोन में तो इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब मसला नहीं होता, या आपका फ़ोन हैक नहीं हो सकता। लेकिन एंड्रॉयड में अक्सर फ़ोन अगर हैक हो जाए तो आपके बाइनेंस से भी लोग पैसे निकाल सकते हैं और आपके ट्रस्ट वॉलेट से भी। फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप वो आपको कह रहा है कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको नंबर दिया आप मुझे वो बताएं। इसका मकसद ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने सेव भी उसको किया कि नहीं। अगर सेव ही नहीं किया तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो अब वहाँ से देख के मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो नोट्स में जाएंगे, 6 काम वैन अलाउ रिस्क, 6 काम वैन अलाउ रिस्क, शील्ड आइकन हैमर सेल, शील्ड के बाद क्या था, शील्ड आइकन हैमर सेल, ट्रस्ट यूथ बाउंस। ये जी कंटिन्यू हो गया क्योंकि मैंने सही बताया उनको। तो ये मेरा आ गया ट्रस्ट वॉलेट। इसमें मेरे $0 हैं और सब कुछ 0 है। इसको मैं कर दूँगा, मेरे पास बिटकॉइन नहीं है, इसको मैं डिलीट या फिर डिसेबल कर देता हूँ। इथेरियम भी नहीं है, BNB और ये BNB और स्मार्ट चेन ये इधर पड़े रहेंगे। अच्छा, अब ये है ट्रस्ट वॉलेट। वॉलेट क्या होता है, मतलब जैसे आपका वॉलेट होता है अपना जिसमें पैसे रखते हैं, उसी तरह ये भी एक वॉलेट है। जिस तरह बाइनेंस पे उसका वॉलेट उसकी एक्सचेंज के साथ अटैच्ड है। बाइनेंस एक एक्सचेंज है लेकिन उसमें उसका वॉलेट भी मौजूद है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ एक वॉलेट है, इसमें एक्सचेंज मौजूद नहीं है। इसमें ये नीचे उन्होंने ब्राउज़र का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ब्राउज़र से आप ब्राउज़ करके कोई भी एक्सचेंज खोल सकते हैं। इधर ऊपर उसकी वेबसाइट लिखेंगे तो एक्सचेंज कोई भी खोल सकते हैं। और फिर जब आप वो एक्सचेंज खोलेंगे, लेट्स से मैं खोलता हूँ पैनकेक स्वैप एक एक्सचेंज है जिस पे मोस्टली तमाम शिट कॉइन्स मौजूद हैं। लेट्स से मैं इसको खोल लेता हूँ। आपने ये देखना है कि ये ऊपर लेफ़्ट साइड पे
ये एक बना आ रहा है सिंबल, ये BNB का सिंबल है स्मार्ट चेन का। ये देखना आपने कि ये इथेरियम पे ऑन ना हो। ये इथेरियम पे अगर ऑन करेंगे तो फिर आपके जो वॉलेट में इथेरियम अगर होगा तो उससे फ़ीस कटेगी, लेकिन हमने जो काम करना है शीट कॉइन्स पे वो करना है स्मार्ट चेन से। हम इसको स्मार्ट चेन पे खोलेंगे तो ये हमारा वॉलेट खुल गया है और ये यहाँ पे पहले से कनेक्टेड है। ये देखें ऊपर अगर पहली दफ़ा करेंगे तो ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे। इधर मेटामास्क वॉलेट है, ट्रस्ट मैथ वॉलेट, सारे हैं आपने करना है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। उसके बाद आपने लेट से कोई कॉइन बाय करना है। उस कॉइन को बाय करने के लिए आपके वॉलेट में स्मार्ट चेन BNB लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये लेट से सेफ मून देखते हैं। ये नीचे आ जाएंगे तो ये मार्केट्स लिखा होगा, मार्केट्स खोलेंगे। इस पे सेफ मून जितनी भी एक्सचेंजों पे मौजूद है, लिस्टेड है, उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये पैनकेक स्वैप से हमने लेना है ट्रस्ट वॉलेट में, तो हम इसको देखेंगे। ये देखें सेफ मून अवेलेबल है WBNB के पेयर में, BUSD के पेयर में, ठीक है। हमने इसको लेना है WBNB के पेयर में। उसके लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में BNB होना ज़रूरी है। अब ट्रस्ट वॉलेट में BNB कैसे आएगा, ये सवाल है। उसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपने स्मार्ट चेन पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने आपके वॉलेट का बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस आ गया। इसको आपने कॉपी कर लेना है और ये आपने एड्रेस बाइनेंस पे जाना है। यहाँ पे आपने बाइनेंस पे आके BNB ख़रीदना है, BNB। ये BNB USDT आ गया, इसको आपने बाय कर लेना है। जो भी रेट चल रहा है मार्केट रेट पे आपने $100 का बाय कर लिया। लेट से $70 से कम बाय करेंगे तो वो ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी लिमिट है 0.1 BNB कम अज़ कम शिफ्ट होते हैं। तो 0.1 तकरीबन $70 का बनता है। लेट से हम $100 का BNB बाय कर लेंगे। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं USDT, वरना बाय मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जब इसको आप बाय कर लेंगे तो आपके वॉलेट में शो होने लग जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे BNB शो होने लग जाएगा। आपने करना है उसको विड्रॉ, ये विड्रॉ का ऑप्शन है। इधर आपने लिखना है BNB, जिस तरह हम USDT करते हैं ना उसी तरह BNB भी होता है। तो ये क्रिप्टो BNB क्यों नहीं आ रहा, ये नीचे आ जाएगा, हाँ ये नीचे आ गया। असल में मेरे पास BNB मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप BNB सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस आपने कॉपी किया ट्रस्ट वॉलेट से वो यहाँ पे पेस्ट करना है। इधर नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क सेलेक्ट करते हुए बहुत एहतियात करनी है, BSC वाला सेलेक्ट करना है, BEP20 BSC। अगर कोई और सेलेक्ट करेंगे तो आपके BNB ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपने देखना है हाँ अमाउंट, यहाँ पे आपने मैक्सिमम करनी है, तो वो जितने भी BNB आपने ख़रीदने हैं वो यहाँ पे लिखे आ जाएंगे और उसकी यहाँ से आपने विड्रॉ दबाएंगे जो ही, तो वो यहाँ से निकल के आपके ट्रस्ट वॉलेट में प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तकरीबन 10-15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा लग जाए वो BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आते आते। तो आपने पैनिक नहीं करना, ये ना हो शोर डाल दें कि जी मेरे BNB ज़ाया हो गए, मेरे $100 ज़ाया हो गए। फिर कुछ देर बाद आपके स्मार्ट चेन के वॉलेट में यहाँ पे इधर लिखा हुआ ना 0 BNB, इधर लिखा होगा 0 पॉइंट बल्कि एक से ज़्यादा BNB ना 0 पॉइंट कुछ BNB आ जाएंगे। एक BNB तो $600-650 का, ठीक है जी, आपके अकाउंट में। और यहाँ पे उसकी इक्विवेलेंट प्राइस भी लिखी आ जाएगी ऊपर के कितने डॉलर का वो बनता है। अब हमने बाय करना है सेफ मून। हम जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पे, यहाँ पे हमने सेफ मून पहले से सर्च किया हुआ है। नीचे आएंगे नीचे ये है जी इसका नेटवर्क एड्रेस सेफ मून का। ये यहाँ से आपने करना है कॉपी।
ठीक है जी। अब आपने जाना है वापस ट्रस्ट वॉलेट में, इधर से ब्राउज़र खोल लेना है, नीचे ब्राउज़र पैन के एक स्वैप खोल लेना है। वॉलेट कनेक्ट है मेरा पहले से, आपने भी कनेक्ट कर लेना है। ये आप जो साइड पे देखेंगे ना, अगर आप किसी और पेज पे हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड पे आएंगे, ट्रेड पे एक्सचेंज पे। अब आपने पहला स्टेप है ये ऊपर जो ये वॉल्यूम टाइप बना हुआ है इक्विलाइज़र जो भी है, इसको करना है 5% से 20%, क्योंकि ये 5% पे ये बाय नहीं होगा, ये कम से कम 20 या 25 पे बाय होगा। ये इसकी क्या है कि स्लिपेज टॉलरेंस होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर BNB ठीक है, क्योंकि आपने BNB दे के लेना है, और नीचे लिखना है जो सा आप कॉइन आपने लेना है, हमने लेना है सेफ मून। ये सेफ मून पहले से इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ख़रीदा था। अगर यहाँ पर वो नहीं आता आपके सर्च करने पे, तो आपने जो एड्रेस कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो खुद ब खुद वो सेफ मून यहाँ पे आ गया। इसको आपने क्लिक करना है। उन्होंने बोला जी ट्रेड सेफ मून करने के लिए ये उन्होंने शर्त रखी हुई है कि उसका 10% तो टैक्स है। मतलब अगर आप $100 का लेते हैं तो $90 का मिलेगा आपको। $5 जो है वो जितने भी एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले सेफ मून लिया हुआ है उनको जाएगा 5%, और 5% इसकी फ़ीस है। आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू कर देना जी। अब आपने अगर आपके पास $100 के BNB हैं तो आपने ये एहतियात रखनी है कि आपने लेट से आपने $100 का सेफ मून लेना है तो आपने $80 के बराबर यहाँ पे BNB लिखने हैं। ठीक है जी। वो कैसे पता लगेगा जी, यहाँ पे लिखना है USDT, यहाँ पे लिखना है 80, ये पता लग जाएगा $80 के कितने सेफ मून आएंगे। इनको आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने यहाँ से दोबारा BNB लिखना है, और अब नीचे जिधर आपने लिखा था वो कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे तो उतने कॉइन जितने भी BNB के आते हैं ये आपके तकरीबन $80 के इतने BNB बनेंगे। अभी मेरे पास इनसफिशिएंट है BNB, मेरे पास BNB नहीं है, लेकिन जब आपके पास होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्वैप का। आपने स्वैप का बटन दबा देना है और आपके अकाउंट में, मतलब आपके वॉलेट में BNB कम हो जाएंगे और सेफ मून आ जाएंगे। वो आप ऐसे चेक करेंगे, वॉलेट में वापस आएंगे। अब इधर देखेंगे, इधर तो कुछ भी नहीं आया होगा, 0 होगा। आप परेशान हो जाएंगे कि यार BNB भी जाते रहे हैं और सेफ मून भी कोई नहीं आया। उसको लाने का तरीका ये है कि आपने ये ऊपर टॉप राइट पे क्लिक करना है, इधर सर्च करना है वही को एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उस कॉइन का। वो तो हमने दोबारा कॉपी करना पड़ेगा हमें। ये कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ये सेफ मून आ गया जी। ये डिसेबल हुआ हुआ इसलिए शो नहीं था हो रहा। इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे जितने सेफ मून है और जितने के सेफ मून है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह आपने सेफ मून ख़रीद लिया। इसी तरह मैंने कुछ कॉइन्स रिकमेंड किए हुए हैं कि आप वो बाय कर लें। असल में इनका फ़ायदा ये होता है, मैं आपको उनको फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा ये है इनका, लेट से कि एक कॉइन है उसकी कीमत है 0.0000005, ठीक है। आप वो कॉइन लेते हैं $20 का, तो $20 में कितने आएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 0.00005, ये आपके आएंगे 40 लाख कॉइन्स। ठीक है जी। अब ये 40 लाख कॉइन्स आपने ना ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड पे लगा देने हैं। इनको आपने समझ ले 5 साल भूल जाना है या 2-3 साल भूल जाना है। कभी ना कभी अगर आपकी कोई किस्मत काम कर गई, या जिस बंदे ने सेफ मून लिया हुआ है उसमें से किसी की काम कर गई, कभी तो ये कॉइन $0.01 पे जाएगा, या $0.05 पे जाएगा, या $0.5 पे चला, या क्या पता $1 पे चला जाए। चलें जी, हम सोचते हैं कि ये 0.005 पे जाएगा। ठीक है जी। हमारे पास है 40 लाख कॉइन्स। 5 साल बाद ये $20,000 के हो सकते हैं मिनिमम।
वेस्ट भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये इतने इन्वेस्ट करने हैं कि जो आप समझेंगे ख़त्म उसी वक्त ख़त्म हो गए हैं, वो आपके पैसे डूब गए हैं, क्योंकि वो ज़ीरो भी हो सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि ये शिट कॉइन्स हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनका कुछ पता नहीं होता, ये कभी भी गायब हो सकते हैं। चलें लेट्स से हम 20,000 USDT हमें 5 साल बाद मिलते हैं, तो वो तकरीबन 32,40,000 के बनते हैं, जो आपने आज $20 के लिए हैं। $20 मतलब 3200 रुपये के, तो फ़ायदा तो है। इसी तरह आप $100 के 3 या 4 कोई भी शिट कॉइन्स बाय कर लें, वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन कौन से करें और कितने कितने करें। तो अगर आपकी किस्मत लग गई तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। इसी तरह बाकी कॉइन्स भी यहाँ पे ही सर्च करना है आपने आके, मैं जिस तरह सेफ मून का बता चुका हूँ, इसी तरह यहाँ पे आपने आके लेट्स से एस कॉइन है, ये भी इसी तरह सर्च हो जाएगा। इसका भी इसी तरह आके आपने यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाना है, ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाना है, ब्राउज़र में आ जाना है, पैनकेक स्वैप खोल लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंसी में वो पेस्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ऐसा आ जाएगा। उसी तरह बाय कर लेना है, उसी तरह वॉलेट में जाके इधर से उसको ऑन भी कर लेना है, तो आपके यहाँ पे ऐस भी शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 4-5 शिट कॉइन्स ले लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2-3 सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन ये रिस्क है, इस पे उतने पैसे लगाने जितने आप समझें कि आपने अभी खो दिए हैं। लाइट $50 लगा लें, मैक्सिमम $100, या अब आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है और शिट कॉइन्स कैसे लेने हैं।